कभी थे 12,000 करोड़ की कंपनी के मालिक, अब पाई पाई को मोहताज कैसे अर्श से फर्श पर आया ये भारतीय बिजनेसमैन। कभी प्लेन उड़ाने वाला शख्स आज पैदल चल रहा है, कभी बंगला में रहने वाला ये आदमी आज किराए के मकान में रह रहा है। आखिर रईसी से गरीब बनने की कहानी के पीछे क्या है राज? जिस रेमंड कंपनी को विजयपति सिंघानिया ने घर घर तक पहुंचाया, आज वो आदमी खुद हो गया बेघर। इसमें सबसे बड़ा हाथ उनके खुद के बेटे का। जान लीजिए कहानी। बेटे से भरोसा उठ जाएगा कैसे एक अमीर शख्स आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रेमंड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया के अपने पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने के ऐलान के बाद से ही रेमंड और सिंघानिया परिवार चर्चा में है। नवाज ने फैमिली सेटलमेंट के तहत अपनी 2 बेटियों और खुद के लिए 11,660 करोड़ की प्रॉपर्टी में से नवाज 75% हिस्सा मांगी है। और अब इस विवाद में रेमंड के पूर्व चेयरमैन और गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया की भी एंट्री हो गई है। विजयपत ने कहा है कि वे इस विवाद में बेटे नहीं बल्कि बहू नवाज के साथ हैं। कभी रेमंड के सर्वे सर्वा रहे विजयपत इस समय काफी मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। बेटे गौतम ने उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया था, वे आज किराए के मकान में रह रहे हैं। वैसे ये बात काफी हैरान करने वाली है कि जिस शख्स ने रेमंड को घर घर तक पहुंचाया, उसे खुद क्यों घर से बेघर होना पड़ा। विजयपत सिंघानिया ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। उनके लिए अब अपनी जिंदगी चलाना काफी मुश्किल भरा काम हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि विजयपत को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उनकी कंपनी रेमंड आज भी बुलंदियों पर है, पर विजयपत के सितारे गर्दिश में हैं। कभी जहाज उड़ाने वाले विजयपत के पास अब कार तक नहीं। रेमंड की शुरुआत कैलाश सिंघानिया ने की थी। 1980 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की कमान संभाली। विजयपत ने रेमंड को बुलंदियों पर पहुंचाया। 1986 में सिंघानिया ने फैब्रिक के अलावा ब्रांड पार्क एवेन्यू लॉन्च किया और 1990 में भारत के बाहर रेमंड का पहला शोरूम खोला और उनकी अगुवाई में रेमंड ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। रेमंड के साथ विजयपत की काबिलियत का डंका भी भारतीय व्यवसाय जगत में खूब बजा। साल 2015 में विजयपत सिंघानिया ने अपने सारे शेयर और कंपनी बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। विजयपत का कहना है कि ये उनके जीवन की वो भूल थी जिसने उन्हें ये दिन दिखाया। गौतम के हाथ कंपनी आते ही बाप बेटे का रिश्ता बिगड़ने लगा। एक फ्लैट को लेकर दोनों के बीच इतना विवाद हुआ कि गौतम ने अपने पिता को जेके हाउस से बाहर निकाल दिया। विजयपत का आरोप है कि बेटे ने कार और ड्राइवर तक की सुविधा छीन ली। जो व्यक्ति कभी हवाई जहाज से उड़ता था, वो अब पैदल चलने को मजबूर है। एक इंटरव्यू में विजयपत ने कहा कि मैंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सब कुछ दिया, मगर उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने मुझे कंपनी का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन बात से मुकर गया। वो मुझे सड़क पर देखकर बहुत खुश होता है। गौतम एक घमंडी आदमी है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे गौतम सिंघानिया को अपनी सारी संपत्ति सौंपकर भयंकर गलती की और उस मिस्टेक की वजह से ही वो आज इस दिन पर खड़े हैं। वैसे जिस तरीके से विजयपत सिंघानिया ने रेमंड का नाम घर घर तक पहुंचाया और आज वो खुद बेघर हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।